हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी के साथ रथ यात्रा में राधा रुक्मणी क्यों नहीं होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रथ यात्रा भारत के सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता का अनूठा और भव्य पर्व है, जो कि हर साल ओडिशा के तटीय इलाके पुरी में आयोजित होता है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और छोटी लाडली बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडीचा में जो मंदिर है वहाँ जाते हैं। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए देश और दुनिया भर के लोग आते हैं। मगर कभी आपने सोचा है कि इस भव्य रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा या रुक्मणी क्यों नहीं होती? तो चलिए आपको आज हम बताते हैं इसके पीछे की कहानी कि रथ यात्रा में श्री कृष्ण के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा या रुक्मणी क्यों नहीं होती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने महल में सो रहे थे और बगल में रुक्मणी जी भी सो रही थी। रात के स्वप्न में भगवान कृष्ण अचानक से राधा राधा पुकारने लगे। यह सुनकर देवी रुक्मणी बहुत चौंक गई और सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्यों। रुक्मणी अन्य पटरानियों से भी कहने लगी कि हमारे इतने त्याग, समर्पण और सेवा के बाद भी कान्हा जी राधा को भूल नहीं पाए हैं। मन से दुखी होकर रुक्मणी अन्य सभी पटरानियों के साथ यह रहस्य जानने के लिए माता रोहिणी के पास पहुंची। रोहिणी माता को राधा और कृष्ण की सभी लीलाओं के बारे में सब पता था, लेकिन फिर भी वह टाल मटोल करने लगी। लेकिन रुक्मणी और अन्य पटरानियों के विनती करने पर वह मान गई। तब उन्होंने कहा कि पहले द्वार पर सुभद्रा को बिठा दो ताकि कृष्ण और बलराम या कोई भी अंदर ना आ सके। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। माता रोहिणी द्वारा कथा शुरू करते ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहां पहुंच गए, लेकिन सुभद्रा ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। लेकिन द्वार पर भी उन दोनों को माता रोहिणी की बातें सुनाई दे रही थी। माता रोहिणी की बातों को सुनकर भगवान कृष्ण और बलराम क्रोधित नहीं हुए, उल्टा उनकी बातों में उन्हें मजा आने लगा, आनंद आने लगा। भगवान कृष्ण और बलराम के मन में उन रास लीलाओं की स्मृति उनकी याद फिर से ताज़ा होने लगी और उनके अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का संचार होने लगा। तीनों राधा के नाम और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम और भक्ति भावना को सुनकर इतने भाव विभोर हो गए कि उनके शरीर गलने लगे, उनके हाथ पैर आदि अदृश्य हो गए। वहीं भगवान श्री कृष्ण में राधा की छवि भी दिखाई देने लगी। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र गलकर लंबे आकार में हो गया। इसी दौरान वहां से देवर्षि नारद का गुजरना हुआ। तीनों भाई बहन और राधा को इस अवस्था में भाव विभोर देख वह भी आनंद से अभिभूत हो गए। मगर नारद जी को देखकर तीनों अपने मूल रूप में आ गए और सोचने लगे कि काश नारद जी ने ये सब न देखा हो। जैसे ही तीनों मूल रूप में आए,
नारद जी उनसे विनती करने लगे कि हे भगवान, आप चारों ने जिस महाभाव में मुझे दर्शन दिए हैं, उसी रूप में आप पूरे संसार को हमेशा के लिए दर्शन देते रहें। भगवान ने तथास्तु का वरदान दिया। बस तभी से यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथपुरी में अपने ज्येष्ठ भ्राता और बहन सुभद्रा के साथ रहते हैं। क्योंकि राधा जी तो भगवान श्री कृष्ण में ही समाहित थी, इसलिए माना जाता है कि राधा जी तो उनके साथ हर समय रहती हैं, हर वक्त रहती हैं, इसलिए उन्हें रथ यात्रा से अलग शामिल नहीं किया जाता है। वहीं रुक्मणी जी इस प्रसंग के वक्त श्री कृष्ण जी से अलग माता रोहिणी के पास थी, इसलिए रथ यात्रा में वह नहीं रहती हैं। रुक्मणी जी को विवाह के बाद कान्हा जी से 12 वर्ष तक अलग रहना पड़ा। इस वजह से द्वारकाधीश के मंदिर में भी रुक्मणी माता को स्थान नहीं मिला। इसका प्रमाण है आज भी द्वारकाधीश जी के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी जी का एक मंदिर अलग से बना हुआ है। यह मंदिर द्वारकाधीश जी के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और वीडियो को आगे बढ़ा के शेयर कर दीजिए ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।